ये कहानी एक गांव की है जहां राजू रहता था। वो एक यतीम बच्चा था। उसका कोई घर नहीं था, इसलिए वो सड़क पर ही रहा करता था। जब वो छोटा था तो कोई तरस खाकर उसको खाना दे दिया करता था। जैसे जैसे वो बड़ा होने लगा, उसको कोई खाना देने वाला भी नहीं था, जिसकी वजह से वो अक्सर भूखा रहने लगा। फिर एक दिन वो खुद से कहता है, मुझे कुछ करना होगा, मुझे कोई काम तो करना ही होगा, वरना मैं कुछ खा नहीं पाऊंगा, ऐसे ही भूखा मर जाऊंगा। लेकिन मैं क्या काम करूं? वो ऐसा ही कहता है तो उसकी नज़र कुछ बच्चों पर पड़ती है जो कूड़ा करकट उठा रहे थे। उसको समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर ये बच्चे कूड़ा क्यों उठा रहे हैं। वो उनके पास जाता है और कहता है, आप लोग ये कूड़ा क्यों इकट्ठा कर रहे हो? ये हमारा काम है, हम कूड़ा इकट्ठा करते हैं, इसलिए हमें ये जहाँ भी मिले, किसी घर में या घर के बाहर कहीं भी कूड़ा करकट मिले तो हम इकट्ठा कर लेते हैं। पर आप लोग इसका करते क्या हो? ये तो पहले ही खराब होता है, इसीलिए तो लोग इसे बाहर फेंक देते हैं। तो आप लोग इकट्ठा कर रही हो इसे, आप इसका क्या करोगे? पर जो चीज़ लोगों के लिए खराब होती है ना, वो हमारे लिए बहुत फायदेमंद होती है। हमें अपने सेठ से सिर्फ इसीलिए पैसे मिलते हैं। क्या इसके भी तुम लोगों को पैसे मिलते हैं? मैं भी ये काम कर सकता हूँ क्या? मैं बहुत भूखा हूँ। हाँ हाँ, तुम्हें भी इसके पैसे मिल जाएंगे। तुम ऐसा करो, हमारे सेठ के पास चलो और उनसे जाके बात कर लो। फिर राजू उन बच्चों के साथ सेठ के पास जाता है और उससे काम मांगता है। सेठ जी, मैं भी कबाड़े का काम करना चाहता हूँ और पैसे कमाना चाहता हूँ। पर तुम यही काम क्यों करना चाहते हो? कोई और भी काम कर सकते हो ना। इस काम की मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी है कि हम उन चीज़ों की कीमत लगाते हैं जो किसी के लिए फ़ायदेमंद नहीं होती, जिन्हें लोग फेंक देते हैं। हर किसी को साफ सुथरी चीज़ें चाहिए, बिल्कुल ठीक। लेकिन कबाड़ी एक ऐसा है जो ख़राब चीज़ों की कीमत लगाता है। राजू की ये सब बातें सेठ को बहुत अच्छी लगती हैं, इसलिए सेठ राजू को काम पर रख लेता है। अगले दिन राजू कबाड़िए का काम शुरू कर देता है और वो काम पूरे दिल लगा कर करता है। फिर एक दिन कूड़ा इकट्ठा करते हुए उसे कुछ किताबें मिलती हैं। वो उसे पढ़ना चाहता था, लेकिन पढ़ा लिखा ना होने की वजह से वो उन किताबों को पढ़ नहीं पाता। तो राजू अपने सेठ के पास जाता है और कहता है, सेठ साहब, मैं पढ़ना चाहता हूँ। पढ़ाई? पर राजू, तुम पढ़ लिख कर क्या करोगे? तुम तो एक कबाड़ी हो। पढ़ाई लिखाई का काम हमारे लिए नहीं है। सेठ साहब, अगर मैं पढ़ाई लिखाई कर लूँगा तो मैं अच्छा लेन देन कर पाऊँगा ग्राहक से। अच्छा, तो ऐसी बात है। फिर तो ठीक है। आज तक किसी बच्चे ने ऐसा नहीं सोचा। अगर तुम पढ़ना चाहते हो तो मैं पढ़ा दूंगा तुम्हें। सेठ साहब राजू का एडमिशन पास के स्कूल में करवा देता है। राजू दिन में स्कूल जाता और शाम में आकर कबाड़िए का काम करता। ऐसे ही राजू दिन रात खूब मेहनत करता। अब वो 12वीं क्लास में हो गया था। राजू पढ़ने लिखने में बहुत अच्छा था, इसलिए वो सारी रात बैठकर पढ़ा करता था। राजू के 12वीं का रिजल्ट आया तो उसने पूरे स्टेट में टॉप किया था। सेठ साहब और बाकी बच्चे बहुत खुश थे। इसी खुशी की वजह से सेठ सब बच्चों को बाहर खाना खाने लेकर जाता है। वो एक बड़े से होटल के सामने खड़े हो जाते हैं, जिसे देखकर राजू अपने सेठ से कहता है, सेठ साहब, ये देखो कितना बड़ा रेस्टोरेंट है, चलो आओ इसी रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं आज। बेटा, ये तो बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है। चलो आओ कहीं और बैठकर खाना खाते हैं। अच्छा नहीं लगेगा यहाँ खाना खाते हुए। नहीं सेठ साहब, हमें यहीं खाना खाना है। हम पैसे देंगे और खाना खाएंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम कौन सा फ्री में खाना खा रहे हैं। राजू की जिद और सबकी खुशी की वजह से सेठ उन सबको अंदर ले जाता है। रेस्टोरेंट के मैनेजर को गलतफहमी हो जाती है, क्योंकि वो सब दिखने में गरीब लग रहे थे। उसको लगता है कि ये सब लोग भीख मांगने आए हैं, तो वो गुस्से से उन लोगों से कहता है, तुम दो कौड़ी के लोग मेरे इतने महंगे रेस्टोरेंट में क्या करने आए हो? कैसे आए हो तुम लोग अंदर? सारा रेस्टोरेंट गंदा कर दिया तुम लोगों ने। तुम लोग इस रेस्टोरेंट में खड़े हो, इसलिए इस रेस्टोरेंट की शान भी कम हो रही है। चलो चलो जल्दी करो, जाओ यहाँ से तुम लोग। आप हम लोगों से ऐसी बात कैसे कर सकते हैं? हम यहाँ खाना खाने आए हैं।
क्या खाना खाने आए हो तुम लोग यहाँ पे? औकात देखी है अपनी? एक चाय तक तो पी नहीं सकते तुम लोग यहाँ से। तुम लोगों को पता भी है यहाँ कितने बड़े बड़े अफसर आते हैं, अपनी फैमिलियों के साथ आते हैं वो। अगर तुम लोगों को यहाँ खाना खाते हुए देखेंगे तो फिर क्या सोचेंगे हमारे रेस्टोरेंट के बारे में? हम लोग कौन सा फ्री का खाना खाने आए हैं? हम आपको पैसे देंगे, तो फिर आपको क्या प्रॉब्लम है? मैं नहीं चाहता कि तुम जैसे लोग मेरे होटल से खाएं। अब जाओ यहाँ से, वरना धक्के देकर बाहर निकलवाऊंगा तुम लोगों को मैं। इतनी ज्यादा बेइज्जती करवाकर वो सब लोग वहां से चले जाते हैं। सेठ और राजू को ये सब बहुत बुरा लगता है। राजू, देखा तुमने जो कबाड़ी लोग लोगों के घरों को साफ रखते हैं, लोग उनके साथ कैसा सलूक करते हैं। कबाड़ी होना कोई छोटा काम नहीं है। जैसे बाकी सारे काम हैं वैसे ही ये काम है, लेकिन लोगों को ये काम छोटा लगता है। लोगों को हम में ये नहीं दिखता कि धूप हो या छाँव हो या बारिश हो रही हो, हम अपना काम ज़रूर करते हैं। सेठ साहब, ये IAS ISP क्या होता है जो लोग उनको इतनी ज्यादा इज्जत देते हैं? ये बहुत बड़े बड़े अफसर होते हैं, तुम क्यों पूछ रहे हो इनका? हाँ, तो मुझे भी बड़ा अफसर बनना है। नहीं बेटा, ये इतना आसान काम नहीं है कि कोई अफसर बनना। लोग सालों मेहनत करते हैं फिर भी नहीं बन पाते। और तू तो है भी एक कबाड़ी, तू कैसे ये अफसर बनेगा? यही तो सोच बदलनी है मुझे लोगों की। मुझे लोगों को बताना है कि एक कबाड़ी कुछ भी कर सकता है। जिस रेस्टोरेंट में आज हमारी इतनी बेइज्जती हुई है, उस रेस्टोरेंट में आप लोगों को मैं इज्जत से लेके जा सकूं और इस मैनेजर का घमंड खत्म कर सकूं। ठीक है बेटा, जैसे तुम्हें अच्छा लगे तुम करो। हम तो वैसे भी कबाड़ी हैं, जो दूसरों को ख़राब लगता है हमें वो अच्छा लगता है। आपकी इज्जत हमारे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती है, इसीलिए मैं आपकी बेइज्जती का बदला लेना चाहता हूँ। फिर राजू खूब दिल लगाकर पढ़ता है और कुछ देर बाद उसकी ग्रेजुएशन हो जाती है। ग्रेजुएशन कंप्लीट करके वो आगे एडमिशन ले लेता है। दिन में वो कबाड़िए का काम करता और रात को खूब दिल लगाकर पढ़ता। फिर वो UPSC का इम्तहान देता है और सब लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि उसने तो इसमें टॉप किया था। फिर वो बहुत अच्छे से इंटरव्यू देता है और IPS ऑफिसर बन जाता है। फिर वो अपने सेठ को और अपने बाकी दोस्तों को जो कबाड़िए का काम करते थे उसी रेस्टोरेंट में दोबारा लेकर जाता है। राजू को यूनिफॉर्म में देखकर वो मालिक पहचान नहीं पाता, बल्कि उसकी खूब सेवा करने लगता है। तभी पास खड़े शेर साहब को देखकर वो मालिक बोलता है, आज फिर तुम आ गए? क्या उस दिन की बेइज्जती कम थी जो फिर आ गए हो तुम? आज मुझे परेशान मत करो। नए IPS ऑफिसर आए हैं मेरे रेस्टोरेंट में। जाओ यहाँ से, वरना धक्के देकर बाहर निकालूंगा तुम लोगों को मैं। क्या बोल रहे हो तुम? कहाँ से निकालोगे तुम इन लोगों को? ये सब लोग मेरे साथ आए हैं। अगर तुम्हें इनसे तकलीफ है तो फिर मैं भी चला जाता हूँ इनके साथ बाहर। नहीं नहीं साहब, आप क्यों जाएंगे? मुझे मालूम नहीं था कि आप इनको अपने साथ लाए हो। शायद तुमने मुझे पहचाना नहीं है। मैं वही लड़का हूँ जो इनके साथ आया था उस दिन, और आज वर्दी में आया हूँ तो देखो तुम कैसे मुझे इज्जत दे रहे हो। उस दिन फटे कपड़ों में था इसलिए इतनी बेइज्जती कर रहे थे। किसी के फटे कपड़े की तरफ देखकर उसकी औकात न पहचानो। अगर कोई तुम्हें पैसे देकर खा रहा है तो उसकी भी इतनी ही इज्जत करो जितनी तुम दूसरों की करते हो। राजू की बातें सुनकर वो होटल का मालिक बहुत ज़्यादा अफसुर्दा होता है। बहुत ज़्यादा अफसुर्दा होकर वो दूसरों से माफ़ी मांगने लगता है। फिर सब लोग वहाँ बैठकर खाना खाते हैं और वहाँ से चलने लगते हैं। तभी सेठ साहब राजू से कहता है, राजू, आज सिर्फ तुम्हारी वजह से हमें इस रेस्टोरेंट में इतनी इज्जत मिली है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई कबाड़ी भी IPS ऑफिसर बन सकता है। क्या सेठ साहब, ये सिर्फ आपकी वजह से हुआ है। अगर आप मेरी इतनी मदद ना करते तो आज मैं इस मकाम पर ना पहुंच पाता। मैं भी तो एक कबाड़ी था, आपने एक कबाड़ी को इतना कीमती इंसान बना दिया है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें पता चलता है कि हमें किसी के कपड़े की तरफ देखकर उसे जज नहीं करना चाहिए और ना ही उसके काम की तरफ देखकर। सभी अपना अपना काम करते हैं। काम कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता। इज्जत पाने का हक हम सब का होता है, चाहे वो गरीब हो या अमीर। इसीलिए हमें चाहिए कि हम सबसे इज्जत से पेश आएं।